आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि क्या सीमन रिटेंशन से सच में टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है, क्या वीर्य को शरीर में रोकने से दिमाग की शक्ति बढ़ती है या फिर ये सिर्फ एक प्लेसिबो इफेक्ट है, और सबसे जरूरी बात क्या है कि इसके कोई मेडिकल साइड इफेक्ट्स तो नहीं है। हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर आशीष सवाल, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट और मेंस हेल्थ एक्सपर्ट, न्यू दिल्ली, इंडिया से। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो इंटरनेट पे काफी वायरल है, लेकिन मेडिकल क्लिनिक्स में लोग इस पर बात करते ही नहीं और करने से डरते हैं। हम बात कर रहे हैं सीमन रिटेंशन की। आजकल सोशल मीडिया पे खासकर यंग बॉयज के बीच नो फैप या ब्रह्मचर्या के नाम पर सीमन रिटेंशन को एक सुपर पावर की तरह बेचा जा रहा है। कुछ लोग कहते हैं इससे दिमाग तेज होता है, कुछ कहते हैं कि मसल मास बढ़ता है, और कुछ तो यहाँ तक कहते हैं कि इससे एक ऑरा बदल जाती है। लेकिन एज ए यूरोलॉजिस्ट मेरे पास रोज पेशेंट्स आते हैं जो इस प्रैक्टिस की वजह से एंजाइटी, पेल्विक पेन या गलत फहमियों का शिकार हो चुके हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि सीमन रिटेंशन असल में है क्या। इससे पहले कि हम फायदे या नुकसान पर जाएं, ये समझना जरूरी है कि सीमन रिटेंशन का मतलब क्या है। मेडिकल टर्म्स में इसका मतलब है इजैकुलेशन को रोकना। लोग इसे दो तरह से करते हैं। नंबर 1, सेक्स और मैस्टरबेशन दोनों से पूरी तरह दूर रहना। सेकंड, सेक्सुअल एक्टिविटी करना लेकिन ऑर्गेज्म या इजैकुलेशन के पॉइंट पर पहुंचकर रुक जाना। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इसे ब्रह्मचर्य से जोड़ा जाता है, जहां माना जाता है कि वीर्य मतलब सीमन बॉडी के इनर फायर है। साइंस के हिसाब से सीमन एक फ्लूइड है जिसपे स्पर्म सेल्स, फ्रक्टोज, एंजाइम्स और प्रोटीन्स होते हैं। इसका मेन काम है रिप्रोडक्शन। इससे जुड़े काफी मिथ्स हैं जो लोग मानते हैं। मिथ 1, सीमन रिटेंशन के पीछे सबसे बड़ा जो लॉजिक दिया जाता है वो है टेस्टोस्टेरोन। इंटरनेट की बात माने तो अगर आप इजैकुलेशन रोक दें तो आपका टेस्टोस्टेरोन 2 गुना ज्यादा हो जाता है। मल्टीपल स्टडीज में ऑलरेडी प्रूव हो चुका है कि इजैकुलेशन रोकने से टेस्टोस्टेरोन लेवल्स परमानेंटली नहीं बढ़ते। हमारी बॉडी का एक फीडबैक लूप होता है जिसे हम हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी गोनाडल एक्सिस कहते हैं। बॉडी उतना ही टेस्टोस्टेरोन बनाती है जितनी जरूरत है। अगर आप इजैकुलेशन रोक भी दें तो आपका ब्लड टेस्टोस्टेरोन लेवल वही रहेगा जो आपकी लाइफस्टाइल, डाइट और एक्सरसाइज से रिफ्लेक्ट होता है। एक और क्लिनिकल फैक्ट, बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन टेस्टिस में होता है, लेकिन ये खून में निकलता है, ना कि सीमन में। सीमन निकलने से टेस्टोस्टेरोन कम नहीं होता, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन है और सीमन एक एक्सोक्राइन सिक्रीशन है। दोनों के रास्ते अलग होते हैं। मिथ 2, स्पर्म रीएब्जॉर्प्शन और ब्रेन पावर। बहुत से इन्फ्लुएंसर्स कहते हैं कि अगर हम सीमन बाहर नहीं निकालते तो बॉडी उससे रीएब्जॉर्ब करके दिमाग तक पहुंचाएगी, जिससे फोकस और आईक्यू बढ़ेगा। एज ए डॉक्टर लेट मी टेल यू, स्पर्म सेल्स दिमाग में नहीं जाते। जब स्पर्म सेल्स पुराने हो जाते हैं या इजैकुलेशन में नहीं निकलते तो बॉडी उन्हें नेचुरली ब्रेक डाउन करती है और उनके कंपोनेंट्स, प्रोटीन्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं। लेकिन ये प्रोसेस वैसा ही है जैसे बॉडी किसी भी डेड सेल्स को साफ करती है। इसका ब्रेन की कनेक्टिविटी या इंटेलिजेंस से कोई डायरेक्ट मेडिकल लिंक नहीं है। जो फोकस और मेंटल क्लैरिटी लोग फील करते हैं वो अक्सर डोपामिन सेंसिटिविटी की वजह से होती है। अगर कोई इंसान दिन में 3-4 बार पॉर्न देख रहा है और मैस्टरबेट कर रहा है तो उसका दिमाग डोपामिन से नम हो चुका होता है। जब वो ये सब बंद कर देता है तो दिमाग की डोपामिन सेंसिटिविटी वापस आने लगती है, जिससे उन्हें काम में मन लगने लगता है और बेहतर फोकस महसूस होता है। ये सीमन बचाने का कमाल नहीं है, बल्कि एडिक्शन से बाहर निकलने का नतीजा है। क्या सीमन रोकना सेफ है? अब बात करते हैं उस साइड पर जो कोई नहीं बताता। क्या इजैकुलेशन को फोर्स से रोकना या महीनों तक अवॉइड करना हेल्दी है? पहली चीज, प्रोस्टेटिक कंजेशन और पेल्विक पेन। प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल्स लगातार फ्लूइड बनाते रहते हैं। इजैकुलेशन इन ग्लैंड्स के लिए एक तरह की फ्लशिंग का काम करता है। जब कोई इंसान एजिंग करता है, यानी कि क्लाइमेक्स तक पहुंचकर रुक जाना, तो पेल्विक एरिया में ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, लेकिन फ्लूइड बाहर नहीं निकलता। इससे प्रोस्टेटिक कंजेशन हो सकती है, जिससे पेट के निचले हिस्से में या प्राइवेट पार्ट्स में हल्का दर्द होता है, हेवीनेस होती है या ब्लू बॉल्स की शिकायत हो सकती है। सेकंड, स्पर्म क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी। अगर आप बेबी प्लान कर रहे हैं और सोचते हैं कि 1 महीने सीमन रोकने से स्पर्म की पावर बढ़ जाएगी, तो आप गलत हैं। लॉन्ग टर्म एब्स्टिनेंस यानी 10 दिन से ज्यादा रोकने से स्पर्म की मोटिलिटी कम हो सकती है और डीएनए फ्रेगमेंटेशन बढ़ सकती है। फ्रेश स्पर्म्स हमेशा पुराने स्पर्म से बेहतर होते हैं। मेडिकल साइंस के हिसाब से 2 से 5 दिन का गैप स्पर्म क्वालिटी के लिए बेस्ट माना जाता है। नंबर 3, प्रोस्टेट कैंसर कनेक्शन। कुछ बड़ी स्टडीज जैसे कि हार्वर्ड की एक रिसर्च सजेस्ट करती है कि जो लोग महीने में 21 बार से ज्यादा इजैकुलेट करते हैं उनमें प्रोस्टेट कैंसर का रिस्क कम पाया गया है। इसका लॉजिक ये है कि रेगुलर इजैकुलेशन प्रोस्टेट के कार्सिनोजेंस यानी कैंसर पैदा करने वाले पार्टिकल्स को फ्लश आउट करने में मदद करता है। सीमन को फोर्सिबली रोकना लॉन्ग टर्म प्रोस्टेट हेल्थ के लिए क्वेश्चनेबल हो सकता है। साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स, माइंड ओवर मैटर। मैं ये नहीं कह रहा कि सीमन रिटेंशन के कोई फायदे नहीं है, लेकिन वो फायदा बायोलॉजिकल से ज्यादा साइकोलॉजिकल है।
नंबर 1, सेल्फ कंट्रोल। जब आप अपनी सबसे बेसिक अर्ज को कंट्रोल करते हैं तो आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स यानी दिमाग का वो हिस्सा जो डिसीजंस लेता है वो मजबूत होता है। इससे सेल्फ डिसिप्लिन बढ़ता है। नंबर 2, टाइम मैनेजमेंट। एक एवरेज इंसान जो पॉर्न और कंपल्सिव मैस्टरबेशन में घंटों बिताता है, जब वो रुकता है तो उसके पास एनर्जी और वक्त दोनों ज्यादा होते हैं। वो उस वक्त को जिम या करियर में लगाता है जिससे रिजल्ट्स मिलते हैं। एंजाइटी रिडक्शन। बहुत से यंग बॉयज में मैस्टरबेशन के बाद गिल्ट या शेम होती है। जब वो सीमन रिटेंशन करता है तो वो गिल्ट खत्म हो जाता है और कॉन्फिडेंस बढ़ता है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ब्रह्मचर्या वर्सेस मॉडर्न साइंस। हमारे देश में धातु रोग या सीमन लॉस एंजाइटी बहुत कॉमन है। लोग सोचते हैं कि एक बूंद सीमन 40 बूंद खून से बनता है। मेडिकल साइंस में इसका कोई आधार नहीं है। सीमन बनाने का एक नेचुरल बायोलॉजिकल साइकिल है जो चलता रहता है, चाहे आप एजैकुलेशन करें या ना करें। अगर आप एजैकुलेशन नहीं करेंगे तो बॉडी नाइटफॉल के जरिए एक्स्ट्रा फ्लूइड निकाल देती है। नाइटफॉल कोई बीमारी नहीं है बल्कि बॉडी का प्रेशर रिलीफ वाल्व है। ये इस बात का सबूत है कि आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम सही है और सही से काम कर रहा है। मिथ वर्सेस क्लिनिकल फैक्ट्स। अब हम बात करते हैं उन मिसकंसेप्शंस की जो इंटरनेट पर सबसे ज्यादा फैले हुए हैं और उनके पीछे इसका कोई क्लिनिकल रियलिटी है क्या। इन दोनों के बीच अंतर समझना इसलिए जरूरी है ताकि आप किसी सूडो साइंस का शिकार ना होएं। सबसे बड़ा धोखा टेस्टोस्टेरोन को लेकर दिया जाता है। लोग सोचते हैं कि इजैकुलेशन रोकने से आपका हार्मोन लेवल हमेशा के लिए बढ़ जाएगा, जबकि रियलिटी ये है कि एब्स्टिनेंस के 7वें दिन 7 डे टेस्टोस्टेरोन में सिर्फ एक टेम्पररी राइज आता है जो अगले ही दिन वापस नॉर्मल हो जाता है। बॉडी का एंडोक्राइन सिस्टम बैलेंस पर काम करता है, स्टोरेज पर नहीं। दूसरा बड़ा मिथ है ब्रेन हेल्थ को लेकर। अक्सर कहा जाता है कि शरीर स्पर्म को रीअब्सॉर्ब करके सीधा दिमाग तक भेजता है, जो कि मेडिकली बिल्कुल इम्पॉसिबल है। स्पर्म सेल्स दिमाग में नहीं जाते। अगर वो निकाले ना जाएं तो बॉडी उन्हें लोकल लेवल पर ही ब्रेक डाउन करके कंपोनेंट्स को रिसाइकिल कर लेती है, लेकिन इसका आईक्यू या ब्रेन पावर से कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद बात करते हैं प्रोस्टेट हेल्थ की। बहुत लोग सोचते हैं कि सीमन को बचाने से प्रोस्टेट का प्रोटेक्शन होता है, जबकि यूरोलॉजिकल स्टडीज में इसके बिल्कुल ऑपोजिट कहते हैं। रेगुलर इजैकुलेशन प्रोस्टेट कैंसर के रिस्क को कम करता है क्योंकि ये ग्लैंड के टॉक्सिन्स को फ्लश करता है। इसके साथ ही लोग मानते हैं कि जितने ज्यादा दिन आप रिटेन करेंगे आपका स्पर्म उतना ही शक्तिशाली और फर्टाइल होगा, लेकिन क्लिनिकल ट्रुथ ये नहीं है। क्लिनिकल ट्रुथ ये है कि 10 दिन से ज्यादा अगर आप गैप रखें तो स्पर्म की मोटिलिटी कम होती है और डीएनए को नुकसान होता है। और रही बात फिजिकल स्ट्रेंथ की, तो मसल गेन सिर्फ जिम और सही न्यूट्रिशन से होता है। सीमन को सेव करने से कोई रातों रात एथलीट नहीं बन जाता। बट डज इट वर्क? अगर आप मुझसे पूछें डॉक्टर क्या मुझे सीमन रिटेंशन करना चाहिए, तो मेरा जवाब आपकी सिचुएशन पर डिपेंड करता है। केस 1, अगर आपको पॉर्न एडिक्शन है, अगर आपका दिमाग हर वक्त सेक्सुअल थॉट्स में है और आपकी डेली लाइफ इफेक्ट हो रही है, तो यस आपको रिटेन करना चाहिए, लेकिन इसका मकसद सीमन बचाना नहीं बल्कि दिमाग को रीवायर करना है। इससे आपकी मेंटल हेल्थ और फोकस बेहतर होगा। सेकंड केस, अगर आप बॉडी बिल्डिंग या स्पोर्ट्स में हैं, सीमन रिटेंशन से कोई फिजिकल मिरेकल नहीं होता। जिम में मेहनत और प्रोटीन्स ही मसल्स बनाएंगी। लेकिन हाँ, अगर सीमन रिटेंशन से आपका डिसिप्लिन बढ़ता है तो इसे एक टूल की तरह यूज करिए अपना डिसिप्लिन बढ़ाने को। लेकिन ये मत सोचिए कि अगर मैं इजैकुलेशन को रोकूंगा तो मैं एक ऑटोमेटिकली एथलीट बन जाऊंगा। केस 3, अगर आप प्रोस्टेटिक इश्यूज या पेल्विक पेन से सफर कर रहे हैं तो सीमन रिटेंशन आपके लिए नेगेटिव हो सकता है। ऐसे में एजिंग को बिल्कुल ना करें। सेक्सुअल अराउजल के बाद इजैकुलेशन ना होना प्रोस्टेटिक ग्लैंड में सूजन और दर्द पैदा कर सकता है। डोपामिन सीमन लूप, न्यूरोलॉजिकल रियलिटी। अब बात करते हैं उस मेंटल क्लैरिटी की जो लोग सीमन रिटेंशन के दौरान फील करते हैं। इसका असली कारण सीमन को बचाना नहीं बल्कि आपके दिमाग का न्यूरोलॉजिकल रीसेट होना है। जब कोई इंसान कंपल्सिव मैस्टरबेशन या पॉर्न के आदी हो जाता है तो उसका दिमाग लगातार डोपामिन स्पाइक्स से चलता है। जब आप सीमन रिटेंशन शुरू करते हैं और इस टॉक्सिक साइकिल को तोड़ते हैं तो आपके रिसेप्टर्स की सेंसिटिविटी वापस आने लगती है। इसे हम डोपामिन रिसेप्टर अप रेगुलेशन कहते हैं। इस रीसेट की वजह से आपको छोटी छोटी चीजों में खुशी मिलती है, फोकस बेटर होता है, दिमाग का फॉग साफ हो जाता है। फाइनली माय रिकमेंडेशन एज ए यूरोलॉजिस्ट, सीमन रिटेंशन को मैजिक मत समझिए। हेल्थ एक होलिस्टिक चीज है। नंबर 1, मॉडरेशन इज की। साइंस के हिसाब से हफ्ते में 2-3 बार इजैकुलेशन नॉर्मल और हेल्दी माना जाता है। इससे प्रोस्टेट हेल्थ मेंटेन रहती है और स्पर्म क्वालिटी भी अच्छी रहती है। नंबर 2, अवॉइड पॉर्न। मैस्टरबेशन से ज्यादा पॉर्न हार्मफुल है क्योंकि वो दिमाग के डोपामिन सिस्टम को बिगाड़ती है। नंबर 3, लिसन टू योर बॉडी। अगर सीमन रिटेंशन से आपको चिड़चिड़ापन, इरिटेबिलिटी, पेल्विक पेन या नींद ना आना की प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो फोर्स एब्स्टिनेंस बंद कर दीजिए। नंबर 4, नो एजिंग। सबसे खतरनाक प्रैक्टिस एजिंग है। क्लाइमेक्स के वक्त सीमन को अंदर रोकने से रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन हो सकता है जो आगे चलकर इनफर्टिलिटी का कारण बन सकता है। तो फाइनल थॉट्स मेरी ये हैं, प्लीज रिमेंबर, सीमन रिटेंशन का असली फायदा तभी है जब आप उस एनर्जी को डिसिप्लिन और मेहनत में बदलें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो नो फैप को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।